हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन। ओके ना। तो ये एक्सरसाइज 7 है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गिवन है इसके क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज मीन्स क्या होता है कि इसे ब्रेक करना। अच्छा हिंदी में बोलेंगे तो फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। मतलब कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए। जैसे ये 12 है तो 12 को अगर ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 3 इंटू 4 का मीन्स क्या कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना भी चाहिए। तो 3 4 से 12 होता भी है ना। इसी तरह ये 15 है तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता भी है ना। तो इस तरह से इसको ब्रेक करना होता है। पर जैसे हमने बोल दिया वैसे इसको लिखना नहीं होता है। इसको लिखने का अपना एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है। तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे और हम इसे लिखेंगे। ओके ना। तो ये करके देखते हैं कैसे। जैसे ये लिखा हुआ 12x प्लस 15। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या सोचना है कि एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए कॉमन, जैसे बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ये 12 है तो हम जानते हैं कि 3 4 से 12 होता है और 3 5 जा 15 भी होता है ना। वैसे तो 6 2 से 12 भी होता है और 15 1 सा 15 होता है, पर इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और हमें ऐसे लेने हैं जैसे दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम इसको ब्रेक करेंगे अगर, तो 3 इंटू 4, 3 4 से 12 इंटू इसमें x भी है तो x, ओके, प्लस है तो प्लस, ये 15 है तो 3 इंटू 5 यानी कि 3 5 से 15, ये हमने ब्रेक कर दिया। बट ये हमें लिखना नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसे आपको नहीं लिखना, आप इसे स्किप कर सकते हैं। कर सकते क्या, लिखना ही नहीं है आपको। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। ओके, तो ये हमने इसे 12 को ब्रेक कर दिया। 3 इंटू 4 इंटू एक्स मीन्स क्या, 3 4 से 12 और ये x 12x प्लस 3 5 से 15। और हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिसमें कुछ कॉमन आ जाए, है ना। जैसे आप देखेंगे ये 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स कि 3 कॉमन हो गया, ये दोनों में है 3। और क्या कॉमन है, 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, x यहाँ है बट यहाँ x नहीं है। तो अब इसे लिखने के क्या तरीके, वो जो फाइनल आंसर होगा। ओके, तो जो भी कॉमन होता है उसे हम यहाँ लिखेंगे 3 और एक ब्रैकेट देंगे। ओके, अब देखिए कि जब यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3 बाहर ले लिया तो रह क्या गया 4 इंटू एक्स यानी कि 4x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x, फिर क्या ये प्लस। और जब ये 3 इंटू 5 में से 3 हमने बाहर ले लिया कॉमन तो रह क्या गया 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 4 सा 12 और x का x प्लस 3 5 सा 15। ओके ना, तो ये इसका आंसर होता है। और आपको सिर्फ यही लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके ना, एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही बनाऊंगा फिर सिंपल तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ये 14m है माइनस 21 है तो 14 कैसे आता है, 7 2 14 और ये 7 3 से 21 मीन्स कि 7 में दोनों आ जाता है, मीन्स कि 7 कॉमन हो गया। चलिए लिखते हैं कैसे, तो 7 इंटू 2 7 2 14 इंटू m माइनस 21 है तो 7 इंटू 3 7 3 से 21। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है, यहाँ 7 और यहाँ भी 7, यहाँ 2 है बट इसमें 2 नहीं है, यहाँ m है बट इसमें m नहीं है, मीन्स कि 7 क्या हो गया कॉमन हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 7, ब्रैकेट देंगे ओपन ब्रैकेट। चलिए तो अब यहाँ से हमने क्या ले लिया 7, तो क्या बच गया 2m, तो लिख देंगे 2m, ये माइनस। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया 7 ले लिया तो क्या बच गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और ये इसका आंसर हो गया। देखिए चेक करते हैं एक बार, 7 2 सा 14 और m का m माइनस 7 3 सा 21। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब ये क्या है 9n माइनस 12n स्क्वायर। अब एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए। ओके, जैसे 3 3 से 9 भी होता है और 3 4 से 12 भी होता है, तो हम लिख सकते हैं इसे 3 इंटू 3, देखिए 3 3 से 9 इंटू ये n भी है तो n माइनस फिर से 3 4 से 12 इंटू n स्क्वायर मीन्स की n इंटू n। ये कैसे लिखेंगे, ये 3 यहाँ कॉमन, यहाँ भी 3। ओके, अब क्या है यहाँ 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें n है, यहाँ भी n है, बस इतना ही कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे बाहर लिखेंगे, जैसे कि 3 और n ये दोनों कॉमन है तो ब्रैकेट देंगे ओपन ब्रैकेट। चलिए तो जब हमने 3 और n को बाहर लिख दिया तो इसमें क्या रह गया, ये 3 रह गया तो यहाँ लिख देंगे 3, ये माइनस। अब यहाँ भी हमने क्या किया 3 और n ये बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, तो क्या इसमें बच गया 4n बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 4n और ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब इसको मैं एक सिंपल तरीके से बनाता हूँ जैसे आपको बनाना है, ये स्किप करके, ये ऊपर वाला जो मैं लिख रहा हूँ उसको नहीं लिखना है। जब आप इसको समझ जाएंगे ऐसे से तो आप भी इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए
जैसे ये 16a² माइनस 24ab है। ओके, तो डायरेक्ट इसको बना रहा हूँ मैं। तो देखना है कि इस दोनों में कॉमन क्या है। तो एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए, तो 8 में ये दोनों आ जाएगा। 8 के टेबल में जैसे कि 8 2 16 और 8 3 24। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 8 कॉमन है, तो 8 हमने बाहर लिख दिया। ओके, अब क्या है, ये वेरिएबल को भी देखना है, ये कांस्टेंट था। अब यहाँ पे a² है, मीन्स कि यहाँ भी a है क्या, हाँ a यहाँ भी है, यहाँ a² है और यहाँ a है, मीन्स कि a क्या है, दोनों में कॉमन है, तो a भी हमने लिख दिया। अब क्या है, b है, तो यहाँ b है बट यहाँ b नहीं है, मीन्स कि b कॉमन नहीं है, तो 8a हमने लिख दिया, ये 8a कॉमन है। ओपन ब्रैकेट देना है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन्स कि 8a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए। तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, a² और ये a है, तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a² हो जाए, तो a से, तो a²। अब हो गया ना, 8 2 जा 16 और a²। ओके, फिर ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसको देखेंगे, अब 8 को किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए, तो 8 3 सा 24 होता है ना, 8 3 सा 24। अब देखते हैं वेरिएबल्स, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो हमें a लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे b लाना है, b यहाँ है नहीं, तो 8a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24ab आ जाए, तो 3b से, देखिए 8 3 सा 24, a का a हो गया और b हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए ये b हो गया। तो ऐसे बनाना है सिंपल तरीके से, बस यही आपको लिखना है। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसे आप साइड में कहीं पे रफ यूज करके लिख सकते हैं, है ना। जैसे फिर वैसे भी मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 15ab² माइनस 20a² है। ओके, हम क्या करेंगे, ये वाले लाइन को यहाँ पे नहीं लिख के साइड में कहीं पे लिखते हैं, रफ यूज करते हैं इसका। चलिए, तो क्या है ये 3 5 से 15 होता है और 5 4 से 20 होता है, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 3 से 15 होता है ना। तो लिखते हैं 5 इंटू 3, 5 3 से 15, और क्या a, तो a लिखेंगे इंटू a, इंटू ये b² है, तो b इंटू b हो गया, ये माइनस है तो माइनस। अब क्या 20 है, तो 5 4 से 20 यहाँ लिख देता हूँ, 5 इंटू 4 5 4 से 20, ये क्या है इंटू a², सॉरी a नहीं लिखना, a इंटू ये b है तो b। ओके, समझ में आ रही है। चलिए, तो अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है इसमें। तो यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, मीन्स कि यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। अब क्या यहाँ पे 3 है, बट इसमें 3 नहीं है, मीन्स कि कॉमन नहीं है। यहाँ पे a, यहाँ भी a है, तो a कॉमन है। ओके, अब क्या यहाँ पे b यहाँ है और यहाँ भी b है, इसलिए b भी हमने लिख दिया कॉमन। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट देंगे ओपन, अब जो भी रह गया उसको लिख देंगे। तो हमने क्या लिया है, 5ab ले लिया है, तो बच क्या गया 3b, तो यहाँ लिख देंगे 3b माइनस। अब यहाँ पे 5ab अंडरलाइन ऐसे कर लेंगे तो आपको इसी समझ में आ जाएगा। 5a और b हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया 4a, तो यहाँ लिख देंगे 4a। ओके, आप चेक कर लेंगे, 5 3 सा 15, a b और b² ये माइनस तो माइनस, 5 4 सा 20, ओके, a और a² b यहाँ तो b का b, तो ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। ओके, तो ये अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो इसे आप क्या कर सकते हैं, रफ यूज करके साइड में लिख के आप इसे लिख सकते हैं। ओके ना। चलिए, अब यहाँ भी देखते हैं, ये क्या है 12 है और ये 21 है, तो कैसे आता है ये, तो 3 4 से 12 और 3 7 से 21, यानी कि 3 में दोनों आता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके ना, बट आपको मैं समझा रहा हूँ रफ यूज करके। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 7 होता है ना, 3 4 से ना, 3 इंटू 4, ये 3 4 से कितना हो गया 12, x² है, मीन्स की x इंटू एक्स है ये, इंटू ये क्या है y³ यानी कि y इंटू y, क्लियर। उसके बाद माइनस है, फिर क्या 21 है, तो 21 कैसे लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 7 से 21, x कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो x इंटू x 3 टाइम्स हो गया, y कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो y इंटू y। अब देखते कॉमन, तो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, क्लियर है, ये 4 है 4 कॉमन नहीं है, x यहाँ भी x, यहाँ x यहाँ भी x, ये y है तो यहाँ भी y, और यहाँ y तो यहाँ भी y। ओके, अंडरलाइन कर लिया हमने ताकि आराम से समझ में आ जाए, इजली आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए, लिखते हैं कॉमन वाले नंबर को, ये 3
कॉमन है तो 3 क्या कॉमन है फिर एक्स वाई, ये एक्स हो गया, एक्स 2 बार है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, ये वाई भी कितनी बार है, 2 बार कॉमन है तो ये वाई का भी स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कॉमन हो गया। अब ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो रह क्या गया 4y, बस 4y रह गया तो इसलिए 4y माइनस, अब यहाँ पे 3x एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी ये हट गया तो रह क्या गया 7x, तो ये 7x। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक बार इसे चेक कर सकते हैं, जैसे 3 4 12 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस 3 7 21 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ओके, तो बहुत इजी है, आपको जैसे समझ में आए वैसे बनाएंगे, बट आपको ये जो लाइन है ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, अब डायरेक्ट ये लिखेंगे, आई बात समझ में ना, ये आप साइड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, रफ यूज करके आप इसे लिख सकते हैं, ये अच्छा तरीका है, ये इजी वे है इसको समझने के लिए। ओके ना, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके ना,